अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं काफ़ी दिनों से कारपेट धोने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बारिशों के मौसम की वजह से धो ही नहीं पा रही थी। तो बस आज मैंने डिसाइड किया कि हम कारपेट जो है वो साफ़ करेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि बच्चों को किसी भी किस्म की एक्टिविटी में बिज़ी रखना चाहिए और ख़ास तौर पे अपने घर को साफ़ रखना चाहिए। घर के कामों पे पेरेंट्स का साथ भी देना चाहिए, वरना बच्चे झगड़ते रहते हैं और कभी एक की शिकायत और कभी दूसरे की शिकायत। आज बच्चों को कारपेट साफ करने पर लगाया और ख़ुद भी इनका साथ दिया। मेरे बच्चे कारपेट बहुत शौक से धोते हैं क्योंकि उनको साथ में नहाने का और फ़न करने का भी मौका मिलता है। तो बहरहाल इस तरह से बच्चों को अपने काम, घर के जो काम हैं वो करने की आदत भी डलती है। जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन छोटे भी उनको देख के सीखते हैं कि छोटे कर तो नहीं सकते, लेकिन उनको पता चलता है कि जब बड़े बच्चों को एप्रिशिएट किया जाता है तो फिर वो बहुत खुश होते हैं। तो क्या हमारा कालीन जो है वो माशाल्लाह सूख भी गया है और ये हमने इतना साफ़ सुथरा हो गया। मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी है, 10th क्लास में है, तो उसने कहा कि मामा किचन मैं साफ़ करूँगी। और बस फिर उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा किचन साफ़ किया और साथ साथ में जो मसाला जात थे उनकी जो डब्बियाँ थीं वो भी उसने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके वो भी रख दी। पहले उसने सारे मसाला जात जो थे वो पहले उनको निकाला अलग से बर्तन में और सारी स्लैब साफ़ की, चूल्हा साफ़ किया और फिर उसके बाद उसने बर्तन धोए और बर्तन धो के फिर उसने सारे बर्तन सेट भी किए और इस तरह से उसने माशाल्लाह पूरा किचन जो था वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। और मैंने उसको एप्रिशिएट भी किया इस बारे में, क्योंकि बच्चे जब काम करते हैं आप उनको एप्रिशिएट भी करें ताकि मज़ीद जब उनके अंदर काम करने का जज्बा पैदा हो, अपने घर को साफ़ रखने का जज्बा हो और वो अपने पेरेंट्स का साथ भी दें। तो देखिए माशाल्लाह हमारा किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह। बेटों को और बेटियों को दोनों को घर के काम जो है वो सिखाने चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं जी सारी उम्र काम ही करना है, लेकिन अगर आप घर का थोड़ा-थोड़ा काम बच्चों को सिखाएँ, बच्चियों को सिखाएँ तो उनको बहुत अच्छा सलीका आ जाता है। कट एंड शॉर्ट पढ़ाई के साथ-साथ काम भी बहुत ज़रूरी है। खाने में मैंने भिंडियाँ बनाई थी, मैंने कहा और बहुत मज़े की बनी थी। फिर कपड़े जो धुले हुए थे मैंने उनको तह किया और फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि आप इसको अपनी अलमारी में रखें और जो बेटी के थे उसने अपनी अलमारी में रखे। फिर छोटे बेटे को पढ़ाया, उसका जो समर वर्क अभी कुछ बाकी था, एक समर वर्क तो हमने उसका सबमिट करवा दिया था, साथ ही हमें दूसरा समर वर्क भी मिल गया, तो उसको भी साथ-साथ पढ़ाना था, तो फिर उसको भी पढ़ाया। बड़े बेटे का काम सबमिट करवा दिया है, समर वर्क, अब वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएँगे तो वो भी हम सबमिट चलो करवा अब देंगे। अब्दुल हादी आपने ये वाला काम करना है। ये ले और नुकता ना नहीं इसको रेस सही नहीं है। फिर ये भी अच्छा नहीं है। इसी दौरान मेरे बेटे ने बताया कि मामा पार्सल आया है, हमने दराज से एक मोबाइल कवर ऑर्डर किया था। कवर ठीक था, मुझे दराज पर इसकी कीमत और क्वालिटी के हवाले से पॉजिटिव कमेंट्स मिले थे। इसके साथ ही मेरी बेटी ने अपने लिए एक बैग भी ऑर्डर किया था और बैग हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों चीज़ों की क्वालिटी के हवाले से हमें डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो, लेकिन कवर भी ठीक था और बैग हमें बहुत अच्छा लगा। बैग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ख़ैर ये हमारे 2 पार्सल थे जो आज हमें मिल गए और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद रेस्ट किया सब ने और फिर शाम को हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग बाहर जाएँगे और फिर हम लोग बाहर गए और वहाँ पर हम लोगों ने दही भल्ले खाए। बेटे ने आइसक्रीम खाई क्योंकि मेरा बेटा दही भल्ले नहीं खाता है, तो उसने आइसक्रीम खाई, छोटे ने भी आइसक्रीम खाई। इसके साथ ही हमारे व्लॉग का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।